किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है। गन्ने की यह COS 18231 किस्म है। इसका वीडियो हमने 2 जनवरी को बनाया है। गन्ना अगर आप देखें तो पूरा यूनिफॉर्म है, एक बिल्कुल बराबर दिखाई पड़ता है, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आप गन्ने को ट्रेंच में लगाएं। और नंबर ऑफ़ टिलर्स की बात करें, यानी गन्ने कितने हैं एक क्लम्प में, तो 10-12 गन्ने बहुत आसानी से बन जाते हैं और मोटाई लंबाई उनकी एक जैसी रहती है। ऊपर आप देखें तो गन्ने का अगोला बिल्कुल हरा है, चाहे वैरायटी 14201 हो, 15023 हो या 238 हो, 118, किसी भी वैरायटी का गन्ना का अगोला इतना हरा नहीं मिल सकता जितना हरा अगोला इसका है। इसका मतलब है कि वैरायटी अब भी बढ़ने की क्षमता रखती है। जैसे ही टेम्परेचर राइज करेगा, बढ़ेगा, वैरायटी दोबारा से बढ़ना शुरू हो जाएगी। किसान भाई, इस प्लाट को हमने हमारे किसान ओंकार त्यागी जी ने ट्रेंच मेथड से 5 फीट की दूरी पर फरवरी के महीने में, इवन आप ये कह सकते हैं मार्च के फर्स्ट वीक में लगाया था। और लाइन से लाइन की दूरी 5 फीट थी। सिंगल बट के टुकड़े लगाए गए थे, एक 1.25 फीट की दूरी पर, यानी 15 इंच की दूरी पर गन्ने के टुकड़े लगाए गए और केवल 2 अंगुल मिट्टी से गन्ने के टुकड़े को ढका गया था। बीच में उड़द और मूंग की खेती की गई थी, जिससे कि हरी खाद के रूप में उसका नाइट्रोजनस जो फर्टिलाइज़र को फिक्स करने की कैपेसिटी होती है, इसलिए उसको यूज़ किया गया था। किसान भाई, ये एक ऐसी गन्ने की किस्म है जिसको हम कह सकते हैं कि कोलक 16202, कोसा 17231, COLK 14201 एंड CO 15023 और इवन 118 और 238 के कंपैरिजन में बेहतर वैरायटी है। 238 और 118 से अगर इसको कंपेयर करते हैं तो इसमें 118 के कंपैरिजन में जमाव अच्छा है, टिलरिंग अच्छी है, बिना किसी प्रयास के टिलरिंग हो जाती है। और अगर 238 से भी तुलना करें तो 238 में चूँकि रेड रॉट लग रहा है, पिल्ट लगता है, टॉप बोरर बहुत ज़्यादा आता है, पोका बोइंग आता है और कई जगहों पर देखा गया मिली बग लग जाता है और ब्लैक बग को भी देखा गया। शुरुआत से लेकर आखिरी तक बहुत सारे कीड़े लगते हैं और 10 से 12 स्प्रे करने के बाद उसकी लागत बढ़ जाती है। भले ही उत्पादन हो जाए, लेकिन लागत बहुत ज़्यादा बढ़ती है। किसान में ये एक ऐसी किस्म है जिसकी लागत कम है और इसके बावजूद 118 और 238 के बराबर, चाहे इसका पौधा हो चाहे इसकी पेड़ी हो सकता है। इसका मेथड लगाने का, हमेशा इसको ट्रेंच में लगाएं। 4.5 फीट की दूरी पर फरवरी मार्च के महीने में आप इसको लगा सकते हैं। बीज अगर कम है तो सिंगल बड से लगाएं। खेत पूरी तरीके से तैयार करें, ट्रेंच में लगाएं और 1 एकड़ में मैं पहले से बताता आ रहा हूँ कि 4 बैग सिंगल सुपर फास्फेट डालें बुआई के समय और 40 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश, उसी समय 50 किलोग्राम यूरिया। और पहली या आखिरी खेत की जुताई पर जब तैयारी आप कर रहे हैं तो 10 किलोग्राम 21% वाली जिंक आप प्रयोग कर सकते हैं। 4 किलोग्राम ट्राइकोडर्मा 1 कुंतल गोबर की सड़ी खाद में मिला करके तब डालें। ये बेसल डोज है जिसको आपको डालना है। बहुत समय ध्यान रखें, या तो 1 आँख का टुकड़ा में या 2 आँख का टुकड़ा में। बीज का शोधन बैवेस्टीन 2 ग्राम प्रति टन लेकर के आधे घंटे तक गन्ने के टुकड़े जो सीधे कटे हों उनको ट्रीट करके और फिर बुआई करें। कोशिश करें कि आँखें साइड में रहें। अगर 2 आँख का बोते हैं, 1 आँख का बोते हैं तो ऊपर की तरफ रहें। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि केवल 2 अंगुल मिट्टी से गन्ने के टुकड़े को ढकें। 60 दिन तक कोई खरपतवार ना होने दें। उसके लिए ज़रूरी है कि एक बार आप जैसे ही गन्ना जमता नहीं उसके पहले ही आप जो रिज है, जो 4.5 फीट की दूरी में जगह बची है, उसकी एक बार छोटे ट्रैक्टर से या पावर टिलर से जुताई कर दें और एक बार खुरपे से मैनुअल गुड़ाई नाली के अंदर कर दें। इतना ही पर्याप्त है जो गन्ना आपका बेहतर टिलरिंग ले लेगा। शुरुआत में अगर देखें तो ये जो वैरायटी 18231 गन्ने पतले दिखाई पड़ते हैं, लेकिन बाद में जैसे ही जून जुलाई आता है ये गन्ने भी मोटे हो जाते हैं, कि पत्तियाँ भी चौड़ी हो जाती हैं। और ये देखिए, मैंने शुरुआत का भी इसका प्लाट दिखाया है और जो बाद में तैयार हुआ उसको भी दिखाया है। आज मैंने ये कोशिश की है कि आप 18-231 को इसके डेवलपमेंट स्टेज से लेकर के और आखिरी तक देख सकें। इसीलिए मैंने ये करीब जुलाई का फ़ोटोग्राफ है, इसको यहाँ पर दिखाया है, अगस्त का बीच में दिखाया है और इस समय जनवरी का भी दिखाया है कि इस तरीके से इस वैरायटी का डेवलपमेंट होता है। हार्वेस्टिंग की बात करें, बहुत आसानी से वैरायटी हार्वेस्ट होती है, यानी ऑटो डीलीफिंग की क्वालिटी है, पत्तियाँ आसानी से छूट जाती हैं, अगोला हरा रहता है, अगोले पे कोई कांटे नहीं हैं। अगर बात करते हैं यूनिफॉर्मिटी की, बहुत यूनिफॉर्म गन्ना है